नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों किसके बारे में, बांग्लादेश के बारे में। यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों कि बांग्लादेश के अंदर तो पूरा गेम ही उल्टा हो गया है। अब यहाँ पे पता चल रहा है कि शेख हसीना वापस से बांग्लादेश जाने वाली हैं। जैसे ये खबर सुनी ना, कुछ लोगों को तो बोलते हैं ना दांत खट्टे हो गए होंगे, जैसे पाकिस्तान परेशान हो गया होगा, यूएस परेशान हो गया होगा। बांग्लादेश के बोलते हैं ना कुछ निकम्मे लोग परेशान हो गए होंगे। वो लोग सोच रहे थे यार हमने तो शेख हसीना को भगा दिया, एक पीएम को हरा दिया, हमने इंडिया को भी दिखा दिया कि देखो जो बोलते हैं ना इंडिया बड़ा उछल रहा था, हमने इंडिया को भी बोलते हैं ना लाइन पे ला दिया। लेकिन हुआ इसका सब उल्टा। जो विरोध कर रहे थे वो बिल के अंदर घुस गए। अब विरोध कोई और कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों कि ये खबर यहाँ पे आपको देखने को इसलिए मिल रही है कि शेख हसीना के बेटे ने, जिनका नाम क्या है, सजीव वाजिद, उन्होंने बोला कि शेख हसीना क्या होने वाली है, वापस से बांग्लादेश जा सकती है। अब जैसे ही ये न्यूज सुनी, अब बोलते हैं ना खबर बाहर आई, वैसे अवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी है वो लोग एकदम विरोध पे आ गए। अब वो लोग सेना के ऊपर पथराव करने लगे, पुलिस ऊपर के पथराव करने लगे, गाड़ी चलाने लगे। मतलब अब ये लोग विरोध करना शुरू कर दिए हैं कि भैया कि आप क्या करो, शेख हसीना को वापस लेके आओ, उनको सेफ्टी क्यों नहीं दी गई। क्योंकि अवामी लीग को भी बोलते हैं ना टेंशन है वहां पे कि आप देखिए कि अब शेख हसीना चली गई है, तो अवामी लीग को बोलते हैं ना उन्होंने इस तरह से छोड़ दिया है कि जो अपोजिशन है तो परेशान करेगा ही वो। बाकी के जो एक नाम दिया गया है, स्टूडेंट नाम दिया गया है, जिन बोलते हैं ना आतंकवादियों को बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की हरकतें कर रहे हो तो स्टूडेंट तो बोल ही नहीं सकते उनको ना सर। वो लोग भी क्या करते हैं, अवामी लीग करके लोगों को, मतलब एक होटल था उसमें भी आग लगा दी, उसके अंदर 28 से ज्यादा लोग मर गए। वो होटल जो था वो अवामी लीग के किसी पर्सन का था, उसके अंदर 28 लोग मर गए। इससे बहुत सारी न्यूज आ रही थी। अब उसमें क्या हुआ कि पहली बात तो ये हो गया कि यहाँ पे अवामी लीग बोलते हैं ना प्रदर्शन करना शुरू कर दी, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दी। और दूसरा बोलते हैं ना शेख हसीना ने एकदम खुल करके यूएस का नाम लिया, बोला कि भैया यही है मेरे पीछे। पहले उन्होंने बोला था कि व्हाइट कंट्री है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या किया शेख हसीना ने, सीधा बोल दिया कि भैया अमेरिका का ही रोल है, मेरी सरकार गिराने में किसका रोल है, अमेरिका का। अब यहाँ पे कुछ चीजें एकदम क्लियर नहीं हो पा रही थी कि इनको किस बात का डर था। पहले इन्होंने यूएस का नाम क्यों नहीं लिया, कि इनको पता था अगर अगर यूएस का नाम ले लूंगी तो हो सकता है कि बोलते हैं ना यूएस दम खुल करके आगे आ जाए, और पाकिस्तान वाला इमरान खान वाला हाल हो सकता है। तो इन्होंने नाम नहीं लिया था, डराया था, लेकिन यूएस डरा नहीं, उसने क्या कर दिया, तख्ता पलट ही कर दिया। अब यहाँ इन्होंने बोल दिया कि देखिए यूएस मेरे पीछे इसलिए पड़ा है क्योंकि यूएस को चाहिए था सेंट मार्टिन आइलैंड। अभी आइलैंड के बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं। और उस आइलैंड को इन्होंने बोला कि मैंने उसको डिनाई कर दिया कि मैं तुमको वो आइलैंड नहीं देने वाली हूँ, और वहीं से क्या हो गई, बगावत शुरू हो गई है। चलिए दूसरे पॉइंट, अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि अब अमेरिका के अंदर रैली चालू हो गई कि भैया सेव हिंदू, हिंदू को बचाओ। अलग बवाल एक और चालू हुआ है, मतलब हिंदुओं के लिए काफी आवाज उठने लगी है। तो अब वहां पे क्या हो रहा है, बांग्लादेश में जो बोलते हैं ना कट्टरपंथी थे, जो अपने आप को नवाब समझ रहे थे, अब उनको बोलते हैं ना जुलाब लग गई है, तो घर के अंदर बैठे हैं बाथरूम के डब्बे में। अब यहाँ पे दूसरा देखिए, अब हिंदू लोगों ने भी अपनी एकता दिखाई, एकदम भयंकर, एकदम बोलते हैं ना लाखों की मात्रा में, बोलते हैं ना। यहाँ पे देख रहे हो कि आप हिंदू लोग बोलते हैं ना एकदम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि भैया हमारे ऊपर जो बोलते हैं ना वायलेंस हो रहा है, उसके खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दी। इन सब सारी चीजों को जब बोलते हैं ना मिक्सअप किया गया और बोलते हैं ना लाया गया किसके अंदर, एक बोतल में, तब समझ में आया कि भैया की कहानी अब बदलने वाली। चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, ये जो फाइट चल रही है ना, वो दो क्वीन के बीच में फाइट चल रही है। तो भाई सब कौन सी दो क्वीन है जिनके बीच में फाइट चल रही है, तो इनको आप जानते ही हो। ये है शेख हसीना, ये इनकी पार्टी का नाम क्या है, आवामी लीग। और ये कौन है, खालिदा जिया। इनकी पार्टी का नाम क्या है, इनकी पार्टी का नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अब इन दोनों के जो बीच में युद्ध चल रहा है ना, तो टेंशन इनका राइज हो रहा है, इनके कपार पे नवरत्न तेल लगाने की जरूरत पड़ रही है। अब ये बार बार बोल रहे हैं, अब इनसे जब कंट्रोल नहीं हो रहा तो ये बोल रहे हैं मैं रिजाइन कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अरे भाई साहब क्यों रिजाइन करने चक्कर में पड़े हो, जो आपसे कंट्रोल नहीं है तो हट जाओ साइड में। अब यहाँ पे देखिए कि दो सिनेरियो बन रहा है। पहले अमेरिका वाले एंगल से बात कर लेते हैं। अब अमेरिका ने क्या बोला कि ठीक है, शेख हसीना को बोला देखिए ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड है ये हमको दे दो, हम यहाँ पे अपना क्या करने वाले हैं, एयर बेस बनाने वाले हैं। अब शेख हसीना ने बोला कि अब जिस तरह से शेख हसीना ने इनके ऊपर अक्यूज लगाया, शेख हसीना ने डिनाई कर दिया कि भैया मैं आपको यहाँ पे कोई एयरबेस नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि भैया हमारे रिश्ते इंडिया से खराब हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब भाई साहब इसको, अमेरिका को ये एयरबेस चाहिए क्यों, उसके पीछे की भी कहानी समझ लीजिए। अब देखिए कि शेख हसीना ने एक बार बोलते हैं ना यूएस के ऊपर ये भी बोलते हैं इल्जाम लगाया था कि कोई एक वाइट कंट्री है जो दो देशों को तोड़ करके एक देश बनाना चाहती है, मतलब म्यांमार को और बांग्लादेश को तोड़ करके बीच में एक और देश बनाएगी, और उस देश पे क्या करने वाले हैं, ये अपना बोलते हैं ना पूरा कंट्रोल रखने वाले हैं। तो भाई साहब इतना बोलते हैं ना यूएस इतना डेस्परेट क्यों हो रहा है, तो चलिए पहले मैं बात कर लेता हूँ ये। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे म्यांमार है और यहाँ पे बांग्लादेश है। अब उसके यहाँ पे एक जो बोलते हैं ना आइलैंड है जिसका नाम क्या है, सेंट मार्टिन आइलैंड, यही अमेरिका को चाहिए। अब यहाँ पे बोलते हैं ना म्यांमार और बांग्लादेश में भी बोलते हैं ना डिस्प्यूट चल रहा है। बांग्लादेश बोलता है ये मेरा है, म्यांमार बोलता है ये मेरा है, इनके बीच में भी लड़ाई चल रही है, और बीच में कूद पड़ा कौन, यूएस। अब यूएस बोल रहा है नहीं भैया हमको यहाँ पे क्या कर दो, एक एयरबेस दे दो। अब उसका रीजन क्या है,
कि देखिए म्यांमार में क्या हो गया, आर्मी शासन है, आर्मी की गवर्नमेंट है। अब ये आर्मी की गवर्नमेंट है तो टोटली ये इन्फ्लुएंस कहां से है, चाइना से। और ये बात बोलते हैं ना खल रही है किसको, अमेरिका को थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई साहब चाइना का इतना बोलते हैं ना प्रभुत्व यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। और बोलते हैं ना अमेरिका वो गलती नहीं करना चाहता है। जब 1971 में अमेरिका आया था ईस्ट पाकिस्तान में हमसे लड़ने के लिए, तो हमने क्या कर दिया था, उसको इधर ही ब्लॉक कर दिया था। तो वो बोलते हैं ना उसके 7 फीट अंदर आ ही नहीं पाई थी, तो इसलिए वो पहले से इंतजार करके बैठा कि हम पहले से ही यहाँ पे रहेंगे, जब हम पहले से ही यहाँ रहेंगे तो हम ये पूरा एरिया कवर कर लेंगे। तो इस रीजन से भी बोलते हैं ना वो वहां पे अपना एक एयरबेस चाहता है। अब यहाँ पे देखिए अमेरिका तो अपनी तरफ से बोलते हैं ना कोशिश कर रहा है कि नहीं मेरे को, अब यहाँ से दोनों चीजें कर सकता है वो, भारत के ऊपर भी नजर रख सकता है, एकदम पेनी नजर रख सकता है, और चाइना के ऊपर भी रख सकता है। अब ये उसके अपने एंगल से देख रहा है कि हमारे लिए फायदा क्या है। लेकिन ये बोलते हैं ना भारत के लिए तो बोलते हैं ना बहुत खराब हो रहा है दोस्तों। भारत के एंगल से देखने जाएंगे ना तो भारत में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा जो बोलते हैं ना पाकिस्तान से पहले प्रॉब्लम रहता है कि भैया पाकिस्तान से इधर आतंकवादी साइड में आ जाए। अब यहाँ से बोलते हैं ना चाइना से, तो बोलते हैं ना चाइना से कोई आतंकवादी नहीं आते, लेकिन पाकिस्तान से तो आते रहते हैं। अब यहाँ पे अगर ये बांग्लादेश वाला पोर्सन बोलते हैं ना इस तरह से हो जाएगा कि यहाँ पे आर्मी शासन हो जाएगा, बोलते हैं ना ऐसी कोई गवर्नमेंट आ जाएगी जो एंटी इंडिया गवर्नमेंट रहेगी, तो यहाँ से भी बॉर्डर से पता चलेगा भैया दो आतंकवादी चारटे पांटे आते जाएंगे, तो ये भी एरिया बोलते हैं ना बहुत बोलते हैं ना डिस्टर्ब हो जाएगा। प्लस चाइना से अलग इशू चल रहा है, तो इसमें हमारा जो बोलते हैं ना जिस हम ग्रोथ से हम लोग ग्रो कर रहे हैं ना, हमारा फोकस कहीं और चला जाएगा। तो हमारा जो ग्रोथ रेट है वो कम होने लगेगा, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो भैया जब बोलते हैं ना अब बाजू में जब आग लगेगी तो धुआं तो हमारे आंख में भी आएगा ना, तकलीफ तो हमको भी होगी। तो यहाँ पे कोई स्टेबल गवर्नमेंट रहे वो इंडिया चाहता है। अब यहाँ पे ये सब तो चलिए ठीक है चल रहा है, लेकिन एक चीज यहाँ पे ये क्लियर है कि अब शेख हसीना को कौन सा स्टेप लेना चाहिए। क्या शेख हसीना को रिटर्न वापस जाना चाहिए बांग्लादेश? तो एज ए इंडियन मेरा कंसर्न यही है कि शेख हसीना को वापस जाना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग वहां पे जिस तरह से फंसे हुए हैं, तो उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, तो अगर आप वहां पे जाएंगी तभी वो सब चीजें क्या होने वाली है, रुकने वाली है। और जब तक शेख हसीना की गवर्नमेंट वहां पे रहेगी तो बांग्लादेश में स्टेबिलिटी रहेगी, तो भारत के लिए अच्छा है। प्लस जो बोलते हैं ना अगर दूसरी कोई पार्टी आ गई, अगर ये खालिदा जिया की पार्टी आ गई जो ऑलरेडी बोलते हैं ना एकदम एंटी इंडिया है, तो वो तो भाई इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। और प्लस बोलते हैं ना कि शेख हसीना का रूलिंग में रहना, पार्टी में रहना हिंदुओं की सेफ्टी को दर्शाता है। तो ओवरऑल यही एक निष्कर्ष निकलता है कि अगर सिचुएशन बनती है अच्छी तो शेख हसीना को वापस से बांग्लादेश जाना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।